नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का जन्म ही हिंदू दुश्मनी से हुआ है और आज मैं बोलता हूं इसका अंत भी हिंदू दुश्मनी के कारण ही होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक आदमी पाक के नेशनल टीवी पे कैमरे के सामने बैठ के सूट पहन के टाई पहन के बोल रहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो हम दिल्ली और मुंबई पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे। दोस्तों, ये कोई आतंकी नहीं बोल रहा है, ये कोई केव में बैठा हुआ टेररिस्ट नहीं बोल रहा है, मिलिटेंट नहीं बोल रहा है। ये है अब्दुल बासित, पाकिस्तान का फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया। और खास बात यह है कि मैं भी इस आदमी से मिल चुका हूं। एक बार दिल्ली में एक होटल में बैठे हुए थे हम, और ये आमने सामने बैठे थे, तो शायद 10-15 मिनट इनसे बात भी हुआ हमारा। और बीच बात में हमको पता चला कि ये इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं। एनीवेज, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। मतलब एक सीएसएस ऑफिसर, जैसे इंडिया में आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे पाकिस्तान में सीसीएस होता है, उसका प्रोडक्ट। जैसे यहाँ आईएफएस होता है, वैसे ही वहां पे जो टॉप में होते होंगे उनको भी फॉरेन सर्विसेज मिलती होंगी। तो ये फॉरेन सर्विसेज का आदमी ओपनली कैमरे पे बैठ के, और ये एक तरीके से थ्रेट दे रहा है हिंदुस्तान को कि हम मुंबई और दिल्ली में अटैक करेंगे। दोस्तों, क्या ये बात इन्होंने बोली है या इनसे बुलवाई गई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये एक 30 सेकंड का क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। हाँ दोस्तों, आपने सुना, अगर कोई थर्ड कंपनी पाकिस्तान पे अटैक करती है तो पाकिस्तान उस कंट्री पे अटैक ना करके इंडिया पे अटैक करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि अब्दुल बासित ने ये बात खुद बोली है या इनको बुलाई गई है, या पाकिस्तान की आर्मी ने या पॉलिटिशियंस ने इनको बोला है कि आप ये बात टीवी पे जाके बोलिए। और उसके पीछे कई रीजंस हैं। पहले मैं 2 रीजंस आपको केवल बताता हूं आज। पहला, तुलसी गाबार्ड ने, जो डीएनआई हैं यूएसए की, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने और उनके साथ जो उनके 18 सहयोगी हैं, जो डिफरेंट एजेंसीज के, डिफेंस एजेंसीज के हेड हैं, उन्होंने मिलकर एक बात बोली है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, इनसे यूएस को खतरा है, क्योंकि ये आईसीबीएम बना रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनवा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती हैं। कहां तक? यूएसए तक। तो हमको इनसे खतरा है। और आप जानते हैं कि अमेरिका को जिससे खतरा होता है, अमेरिका उसको छोड़ता नहीं। आपने कई एग्जाम्पल देख लिए। आपने सीरिया का देख लिया, आपने एग्जाम्पल इराक का देख लिया, उसके बाद कई एग्जाम्पल हैं, वेनेजुला को देख लिया, लीबिया को देख लिया, इराक को देख लिया, कि जहां उसको कोई ना कोई बहाने से वो टूट पड़ा है उस कंट्री पे, जहां पे उसको लगता है कि उनके हितों का पालन नहीं हो रहा है। और सेम सिचुएशन हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की सेना तो बिका हुआ है। कल को अगर उसके पास कोई ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाते हैं जो यूएस तक डायरेक्ट मार कर सकते हैं, उसके बाद तो मिसाइल उनसे कोई भी ले ले। देखिए, क्यों क्यों क्योंकि ये बिका हुआ है, इनके पास पैसे नहीं है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने को बेच सकते हैं।
एक यूएस के वकील ने बोला था ना कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां तक बेच सकते हैं। तो जो लोग अपनी मां बेच सकते हैं, वो आईसीबीएम्स क्यों नहीं बेच सकते? समझ रहे मेरी बात? तो अब अमेरिका को लग गया है कि यार इनको बहुत पाल लिया पोस लिया, ये है थ्रेट। अच्छा, दूसरा रीजन इजराइल में भी कई बात ये बात उठी है कि ईरान के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का, वो है पाकिस्तान। तो डर बैठ गया है पाकिस्तान में कि कहीं इजराइल अटैक ना कर दे पाकिस्तान पे, और अगर इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, वो हेल्प करेगा इजराइल की। अच्छा, अब पाकिस्तान में आज के दिन में तो ऐसी मिसाइल्स है नहीं जो यूएस तक चली जाए। तो वो क्या कह रहे कि साहब, आपने अगर हम पे किया वार तो हम इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हिंदुस्तान पे वार कर देंगे। अब जो पूरा खाता है वो हिंदुस्तान पे आ गया। अब हिंदुस्तान जाके बात करे इजराइल से कि भैया कोई ऐसा काम मत कर रहा है, इन पे मत मारना। अल्टीमेटली डर गया है पाकिस्तान। और केवल ये दो रीजन ही नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है इंटरनली और एक्सटर्नली। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि आओ भाई, ईरान ने हम पे वॉर कर दी, हमारे हमारे पास आके लड़ो, हमारे साथ आके लड़ो। ईरान कहता है कि बेटा, अगर तुमने एक गोली भी छर्रा भी मारा हम पे तो हम बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे तुम पे। इतनी हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। साइन करके तो बैठे हैं डीड सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं है। ईरान में भी फंसे हैं, सऊदी अरेबिया में भी फंसे हैं। अमेरिका और पीछे लगा हुआ है, इजराइल पहले से पीछे लगा था। अफगानिस्तान वैसे ही घुस घुस के मार रहा है। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, इसलिए आपने बॉम्ब गिरा दिया वहां पे हॉस्पिटल पे, 400 लोग मर गए। आप कहते नहीं मरे। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान बदला लेगा। उनका बदला लेने का तरीका बहुत अजीबोगरीब है। आपको पता नहीं कि आपके किस बाजार में बम फूट जाए। हिंदुस्तान जो बदला लेता है वो आपकी आर्मी से लेता है, आतंकवादियों से लेता है, लेकिन अफगानिस्तान अब बदला लेगा आपके लोगों से। वो घर में घुस के मारेगा, वो बाजार में घुस के मारेगा। और यही रीजन है डर के मारे कि आपने अपना पीएसएल को कह दिया कि ये बंद कमरे में होगा। केवल दो जगह पे होगा, कराची में और लाहौर में, और कहीं नहीं होगा। कोई पब्लिक नहीं आएगी, कोई ऑडियंस नहीं आएगी। अरे यार, तो कराने की जरूरत क्या थी? ये आपका डर बोल रहा है, अफगानिस्तान से डर बोल रहा है, ईरान से डर बोल रहा है। और आपको लग रहा है कहीं हिंदुस्तान भी इनके चक्कर में हमारे हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, अगर हमसे कुछ गलती हो जाए थोड़ी मोड़ी, या इंडिया किसी के बहाने ही हम पे अटैक कर दे, हम तो फंस गए बुरी तरीके से। यूएसए और पीछे पड़ा हुआ है ऊपर से। और आपके अंदर खैबर पख्तूनख्वा, वो आपके पीछे पड़ा है। बीएलए आपको ठोक रहा है, टीएलपी आपको ठोक रही है। भाई साहब, मैं ये सोच रहा हूं, कोई एक कंट्री के लोग ऐसी सिचुएशन में कैसे रह सकते हैं यार? खाने को नहीं, पीने को नहीं, पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो गया, 300 350 लीटर हो गया है। आटा आपके पास है नहीं, खाने की चीजें है नहीं, नौकरियां है नहीं, प्रोडक्शन है नहीं, सड़कें है नहीं, ट्रेन है नहीं, इज्जत है नहीं, बाहर से भगाया जा रहा है। उसके बाद भी यार, सीना चौड़ा करके कैसे बोल सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? एक चीज तो बताओ यार, एक चीज तो बताओ। और इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट है परेशान कि अब क्या करें। तो उनके पास केवल एक रास्ता नजर आता है कि यार तुम जाके बोल दो टीवी पे कि हम इंडिया पे अटैक कर देंगे। अगर किसी भी कंट्री ने दुनिया की, किसी भी कंट्री ने दुनिया की हमारे ऊपर अटैक किया तो हम हिंदुस्तान पे अटैक कर देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस लेवल पे जाके परेशान है आसिम मुनीर, क्योंकि उनको खुद के कंट्री में इज्जत नहीं मिल रही। कल टीएलपी ने गाली दी थी। कश्मीर वाले वैसे ही चढ़े हुए हैं आपके ऊपर। मतलब केवल एक पंजाब प्रोविंस ऐसा रह गया है जो कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान है। कराची भी अलग होने की सोच रहा है। आप अगर सोचिए दोस्तों कि सपोज करो इंडिया केवल 4 भाग में होता, 4 स्टेट होते,
जिसमें 3 स्टेट, एक स्टेट के पीछे पड़े हैं, चलो यूपी लगा लो, यूपी के पीछे पड़े हैं 3 स्टेट्स और केवल 4 स्टेट का कंट्री है। यूपी वाले क्या सोचते? और ये तो इंटरनल लेयर हो गई, बाहर की लेयर, बाहर की जितनी कंट्रीज है वो आपके पीछे पड़ी हैं। चलो इंडिया के साथ तो बाहर की जो कंट्रीज है वो छोटी-छोटी हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बाहर कंट्रीज लगी हुई हैं, एक तरफ चाइना, वो भी दुखी है, वो इस बार आने वाला नहीं है। अगर इंडिया ने कुछ कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, पार्ट 2 है, और वो अगर कर दिया तो चाइना इस बार आने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत दुखी है पाकिस्तान से, तो चाइना न्यूट्रल हो जाएगा। ईरान वो इंडिया के साथ, अफगानिस्तान इंडिया के साथ, इंडिया है ही, ऊपर से इंटरनल बलोच का उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा का सपोर्ट मिलेगा, हम कहते हैं हो सकता है कराची का भी सपोर्ट मिल जाए, तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ और पाकिस्तान बचेगा कहाँ? इसीलिए कहते हैं नफरत से बनी हुई ये कंट्री, जो कि कंट्री नहीं है, एक सोच है, एक आइडिया है केवल, और ये आइडिया ही खत्म करेगा उसको, क्योंकि किसी में देशभक्ति तो है नहीं, क्योंकि कंट्री नहीं है ना। जो चीज, आप ये देखिए, जो चीज भी नफरत के बुनियाद पे बनी होगी वो फल फूल कैसे सकती है। और आसिम मुनीर ने अभी स्टेटमेंट दिया ही हुआ है कि जो जो शिया हैं और वो अगर ईरान के साथ जाके लड़ना चाहते हैं, ईरान का सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ईरान जाके करें। अरे बेवकूफ, तुम्हारी आर्मी में 25% शिया हैं, उनका क्या करोगे? अगर उन्होंने विद्रोह कर दिया तो कहां जाओगे? आपका तो खुद का कंट्री भी एक नहीं है। आप इस वक्त अपने को समझ रहे हो कि जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने एक अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना के और आईसीबीएम बना के शांत बैठा है। वो कहता है कि जी मुझे किसी ने कुछ किया तो मैं अमेरिका को मार दूंगा, मेरे पास ये कैपेबिलिटी है। अमेरिका भी जानता है उसके पास ये कैपेबिलिटी है, इसलिए अमेरिका उससे पंगे नहीं लेता। और ये चीज देख ली है पाकिस्तान ने कि जैसे दुनिया में नॉर्थ कोरिया अपने को सेव करके चल रहा है, पूरा दुनिया से आइसोलेटेड है, लेकिन फिर भी सेव करके चल रहा है अपने को, अमेरिका उस पर अटैक नहीं कर सकता है, उसी तरीके से हम बनेंगे। हमारे पास न्यूक्लियर आर्म तो है ही, न्यूक्लियर आर्म तो है ही हमारे पास, अब केवल बैलिस्टिक मिसाइल ही तो बनानी है, वो हम और बना लेंगे। और भैया अमेरिका का क्या भरोसा है यार, कभी कभी कहता है कि हम वेनेजुएला को ले लेंगे, कभी अब कहता है हम ईरान को अपने में मिला लेंगे, कभी कहता है वो क्यूबा ले लेगा, कभी कहता है कंबोडिया ले लेगा, कभी कहता है ग्रीनलैंड ले लेगा, कभी कहता है कनाडा ले लेगा। भाई ऐसा ना हो कि किसी दिन पाकिस्तान को भी कहते दिस इज पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है दूर है, जैसे पहले हुआ करता था, जैसे यूके था, उसकी सब टेरिटरीज थी, ऐसा ना हो कि किसी दिन पर जो है वो यूएसए की टेरिटरी बन जाए। तो भाई साहब परेशान है। और मैं तो ये कहता हूं लास्ट में आपसे कि दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया, जो अब्दुल बासित ने बोला है। मैं तो कहता हूं कि इससे क्या होगा कि यूएसएन पूरा जो वर्ड है वो समझ जाएगा कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों से भी कालाया जा रहा है। ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये एक्स डिप्लोमेट है। चाहे वो डिप्लोमेट ऐसा हो जो कि फॉरेन सेक्रेटरी बनने वाला था लेकिन बना नहीं, निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया था, उसको नहीं बनाया गया सेक्रेटरी। अब बताइए ऐसा बंदा अगर सेक्रेटरी बन जाता तो क्या करता पूरे देश में। चलिए, तो पहली बात ये थी कि यूएस और पूरी कंट्रीज समझ गए इसको कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है और इंडिया को ये क्यों इंडिया को बीच में घसीट रहा है। और दूसरा, इंडिया को अब फ्री हैंड मिला है, आप जाके बात कीजिए ना। आपके पास दोनों टॉपिक आ गए हैं, एक जो तुलसी गबार्ड ने बोला है आईसीबीएम के बारे में, उसके बारे में सब जगह बोलिए, और दूसरा जो अब्दुल बासित है, ये छोटा आदमी नहीं है, ये आपके कंट्री में हाई कमिश्नर रह चुका है। ऐसा आदमी जब ये बोलता है तो इसको बात को उठाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार होने का मतलब है कि वर्ल्ड किसी दिन भी खत्म हो सकता है। अगर इन्होंने हमारे साथ कुछ किया तो इंडिया चुप बैठेगा क्या कि हाँ जी हमारे दिल्ली में मार दो, आके आओ हमारे बॉम्बे में मार दो, हम तो बैठे हैं जी। ऐसा तो होगा नहीं, जब वॉर होगी तो पूरी होगी। और जब आप ये सोचिए, लास्ट बात बोल रहा हूं दोस्तों, कि अगर पाकिस्तान पे कोई थर्ड कंट्री अटैक करेगा तो वो इंडिया पे अटैक करेगा। तो अगर इंडिया पे अटैक हुआ उसके बाद
इंडिया की कोई गलत न्यूक्लियर मिसाइल चाइना पे चली गई तो फिर क्या होगा? गलती तो पाकिस्तान से हुई है तो फिर इंडिया से भी हो सकती है। तो चाइना को भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई साहब, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते। और आपने अगर साथ दिया पाकिस्तान का मिस एडवेंचर में, तो मिस एडवेंचर आपके साथ भी हो सकता है, इतना ख्याल रखिएगा। गलती अगर पाकिस्तान से होती है तो गलती हिंदुस्तान से भी हो सकती है, जो आपके लिए महंगी पड़ेगी और हमारे लिए भी बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन मरता क्या ना करता, जब सिचुएशन आएगी तो सिचुएशन आएगी, और जब सिचुएशन आएगी तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शन, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस विद यू। और ये चीज पूरे वर्ल्ड को सोचनी है कि क्या पाकिस्तान को आज भी यूएस अपना बगल का बच्चा बना के घूमेगा, या अब उसमें अकल आनी चाहिए। अगर आज भी यूएस में अकल नहीं आ रही है और वो अपने कुछ स्वार्थ के कारण पाकिस्तान को अपने बगल में बैठा के चल रहा है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी कुछ सालों के बाद। और ये अमेरिका को रियलाइज तो हो चुका है, लेकिन शायद 100% रियलाइज नहीं हुआ है। उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या चीज है, उसका दोगला व्यवहार। वैसे तो अमेरिका को सब पता है और किसी कारणवश ही वो उनको बगल में बैठाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने छोटे कारणों के कारण आप इतना बड़ा रिस्क मोल न लें। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हथियार है, अगर उनके पास न्यूक्लियर आर्म्ड है कंट्री है, तो आई हैव ऑल माई डाउट्स इन दैट। अगर है तो वो पूरी वर्ल्ड के लिए न्यूसेंस है। और आपने बाकी न्यूसेंस जो खत्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, उसके साथ साथ पाकिस्तान जो न्यूसेंस है उसको भी खत्म करो। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसमें? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी क्या राय इसके बारे में। दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।